लोकसभा आम चुनाव को लेकर राजनांदगांव के भाजपा चुनाव केंद्रीय कार्यालय में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने एक प्रेस वार्ता लेकर राजनांदगांव लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे का जीत का दावा किया है और प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही संसद में दिए अपने पहले उद्बोधन में केंद्र सरकार को गरीबों वंचितों को समर्पित सरकार बताया था। इसी भावना को लेकर पिछले 10 सालों से इसे आगे बढ़ाते हुए इस बार भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में आने वाले 5 साल में गरीबों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसको शामिल किया है। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में शुरू की गई पीडीएस स्कीम के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस इस पर लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि नल जल योजना का विस्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को पक्का आवास मुहैया कराएगी। वहीं 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में देश के लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस ईंधन घरों तक पहुंचाने के काम में लगी हुई है। इसी तरह सोलर ऊर्जा के माध्यम से लोगों के बिजली बिल शून्य करने के काम में जुटी हुई है। भाजपा के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर झूठ परोसने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने राशन कार्डों में दिए जा रहे राशन की किसी भी तरह से कटौती नहीं की है। उल्टे प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत दिए जा रहे राशन के अलावा 5 किलो अतिरिक्त राशन मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी राशन कटौती की बेबुनियाद बातें प्रचारित कर रहे हैं। यादव ने कहा कि भूपेश बघेल का 5 वर्षों का कार्यकाल भ्रष्टाचार की कहानियों से लबरेज रहा, जिससे देश में छत्तीसगढ़ शर्मसार होता रहा। वहीं भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे पूरे 5 वर्षों तक ईमानदारी से जनता की सेवा करते रहे। क्षेत्र में पांडे के प्रयासों से विकास की नई बयार बही। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट। जिले के सभी आदरणीय पत्रकार जनों का इस अगले चरण में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है और जिन बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है और विषयों को लेकर मैं अपनी बात आगे रखता हूं। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने थे, उन्होंने संसद के अंदर अपना पहला उद्बोधन में केंद्र सरकार को गरीबों वंचितों के प्रति समर्पित सरकार बनाया और उसी भावना को पिछले 10 साल से लगातार आगे बढ़ाते हुए इस बार के घोषणा पत्र में भी जो पहला मुद्दा हमने रखा है वो गरीबों को लेकर आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है उसको रखा। इसके अतिरिक्त देखिए बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए इस देश के अंत्योदय के विकास को ध्यान में रखते हुए कहा 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का जनधन का खाता खुला, 34 लाख करोड़ रुपए बिना किसी भ्रष्टाचार के डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं खाता धारकों के खाते में। 4 करोड़ परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और आने वाले समय में 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास इस देश में बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अगले 5 सालों में नल जल योजना का विस्तार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को, परिवारों को आवास की सुविधा दी जाएगी। ये राजनांदगांव के लिए भी बड़ा विषय है। 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को
उज्ज्वला का गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिला था। आने वाले समय में इस देश में पाइप के माध्यम से ईंधन घरों तक पहुंचे, ऐसी सोच के साथ मोदी जी की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। बिजली का बिल कैसे हमारे परिवार वालों के लिए शून्य हो सके, उसको लेकर सोलर ऊर्जा से हम उनके बिजली के बिल को कम करते करते शून्य कर ले जाएं, इस योजना पे प्रधानमंत्री जी ने काम करना शुरू कर दिया। कोरोना के काल से संचालित जो पीडीएस स्कीम है हमारी, लगभग 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने के विषय में लेकर उसको आगामी 5 सालों तक चलाने का भी निर्णय केंद्र सरकार ने लिया। इस विषय को लेकर कांग्रेस ने जरूर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया कि अब आपको 5 किलो ही राशन मिलेगा, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्पष्ट किया है और प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग को भी एक पत्र गया है जिसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि जैसा राशन पहले मिलता रहा है वैसा ही राशन आगे भी मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद ना तो कोई अंतर आया है, ना तो कोई अंतर आएगा। देखिए, पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ पर काम किया तो कहीं ना कहीं उनका दृष्टिकोण ये था कि आयुष्मान योजना के प्रति ना तो आम जनता का विश्वास हो पाए, ना तो अस्पतालों को यह भरोसा दिला पाए कि आयुष्मान योजना से इलाज करने में आपका जो रिफंड है इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ वो समय पर हो पाएगा। तो बड़ी सोची समझी तरीके से इस योजना के क्रियान्वयन को असफल करने का एक पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा। इसकी एक एक चीजों की समीक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय कर ही रहा है और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में हमारी सरकार का स्पष्ट रूप है कि आयुष्मान योजना हर गरीब को यह विश्वास दिलाए कि मैं किसी भी अस्पताल में जाकर संतोषजनक रूप से अपना इलाज करा सकता हूं और अस्पताल उसमें आनाकानी नहीं करेगा। और सरकार का यह भी रोल है कि अस्पताल को भी इस कड़ाई के साथ और सहयोग के साथ हम हैंडल कर पाए जिसमें उनको भरोसा हो कि आयुष्मान से इलाज करने में हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। पहले वो गांव में जाके कहते हैं कि आपको राशन जो मिल रहा है वो चावल अब नहीं मिलेगा, केवल 5 किलो मिलेगा जो मोदी की नहीं मिलेगा। जबकि शासन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके राशन कार्ड में जो पात्रता है, जितना चावल मिलता है, जिसको 20 किलो मिलता है, जिसको 35 किलो मिलता है, जिसको 40 किलो मिलता है, जिसको 50 किलो मिलता है, उसके अतिरिक्त आने वाले 5 वर्षों तक के मोदी जी की घोषणा के अनुसार 5 किलो अनाज फ्री में अतिरिक्त मिलेगा। ये पहला झूठ जो बोल रहे हैं कि आपको केवल 5 किलो। दूसरा झूठ वो लगातार ये बोल रहे हैं कि महतारी बंधन योजना का पैसा आपको चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं भूपेश बघेल जी को बता देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार नहीं है, आपने लोगों को झूठ बोल करके वोट लिया। मेरे पास कांग्रेस का घोषणा पत्र है उनका पिछले 18 का, पेज नंबर 19 में आप पॉइंट पढ़ लेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है महतारी सम्मान योजना के तहत सभी माताओं को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये उनका पिछले 18 के घोषणा पत्र का पेज नंबर 19 है, उसमें ये बात स्पष्ट नहीं है। और हमने घोषणा किया, अभी हमारी सरकार को 4 महीना हुआ है और 2 महीना हो गया 1,000 रुपया इस लोकसभा के
7,13,000 से भी ऊपर, करीब करीब 7,13,700 माताओं के खाते में मातारी बंधन योजना को पैसा दुगने का जा चुका, और ये अनवरत जारी रहने वाला योजना है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ये योजना बंद नहीं होगी। तीसरा झूठ वो फैला रहे हैं कि यदि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे। अमित शाह जी खैरागढ़ आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रतिष्ठा है तब तक न हम संविधान बदलने वाले हैं, न संविधान को बदलने देंगे। चौथा झूठ वो फैला रहे हैं कि सांसद निष्क्रिय रहा। हम लोगों ने देखा है कि मुझे लगता है कि जितना उन्होंने लोकसभा के अंदर आवाज उठाई राजनांदगांव जिले की, छत्तीसगढ़ की, तो उनकी सक्रियता यहाँ से प्रतीक होती है। इसके बाद लोकल में भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में जितना संभव हो सकता है एक सांसद के नाते दौरा किया है, और केंद्र के सारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिला है। केंद्र की योजनाओं के बारे में अभिषेक सिंह जी बताएंगे। तो इस तरीके से रायता फैला करके वो चुनाव को जीतना चाहे, हर जगह अलग अलग तरीके की बात करना चाहे। तो जो संतोष पांडे जी ने 5 साल ईमानदारी के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया, इससे तो राजनांदगांव की जनता का किसी का सर झुकता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी ने जो भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड कायम किए, वो रिकॉर्ड जो है छत्तीसगढ़ वासियों को शर्मसार जरूर करते हैं। और जो छत्तीसगढ़ वासियों को शर्मसार करते हैं, राजनांदगांव के 5 काम बता दे, राजनांदगांव के 5 साल परीक्षा करके राजनांदगांव की जनता से वोट मांगना शर्मानी चाहिए इस बात को लेकर के। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप 5 काम बताओ जो बड़े काम आपने किया होगा राजनांदगांव के अंदर, वो बता देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, बात खत्म करिए। अधिकार क्या है? जो रमन सिंह जी ने पैसा दिया 18 में, वो पैसे तक तो वापिस ले गए। स्टेडियम वहीं के वहीं रुका है, मेडिकल कॉलेज वहीं के वहीं रुका है। तो भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष राजनांदगांव की उपेक्षा की है। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है वो यहाँ कांग्रेस पार्टी में वोट मांगे, वो भी तब जब उनका उम्मीदवार भूपेश बघेल। यदि भूपेश बघेल नहीं होते तो कोई और होता, एक अलग बात। जिस आदमी ने छत्तीसगढ़ को बदनाम किया, जिस आदमी ने राजनांदगांव की उपेक्षा की, झूठ फैला करके वोट मांग रहे हैं, इस प्रकार की कृत्य वो कर रहे हैं लगातार। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अब जब हम चुनाव के चरम स्थिति में हैं और उनको लगने लगा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, ऐसे समय में वो गांव-गांव जा करके जहाँ भी वो जाते हैं, जितना भी समय उनका होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके अपने काम गिना करके वोट नहीं मांगते। यदि वो अपने काम गिना करके वोट मांगे तो बहुत अच्छी बात। 5 साल के मुख्यमंत्री हैं, उस समय तो उनके 5 MLA थे, तो उनको अपना विकास बताना चाहिए, अपनी उपलब्धि बताना चाहिए। वो उपलब्धि को बता नहीं रहे, उल्टा झूठ बोल रहे हैं, कई तरीके के झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो योजनाओं को लेकर के हो, चाहे स्वयं सांसद जी को लेकर के हो। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन होगा, अभी सेकंड पार्ट बाकी है, तो मेरा विषय इतना ही था। और कोई एकाध 2 प्रश्न हो तो आप आप 5 साल सांसद रहे, आपका दौरा रहा, लोगों के बीच में आपकी पकड़ रही, लोगों से आपको जुड़ाव रहा। जब आप पंजाब में जाते हैं या हम लोग भी कहीं जा रहे हैं अपडेट के लिए, तो ये बोला जाता है कि संतोष पांडे जी जो है हमारे गाँव में है, तो ऐसे नजरिए में आप उनको कैसे समझते हैं?
नहीं सब संतुष्ट हो रहे ये विषय आता है, मैं मानता हूँ इस बात। और किसी भी सांसद के लिए 5 साल 100% गाँव को कवर करना पॉसिबल है। आपके लिए पॉसिबल था? मैं भी 300 गाँव नहीं जा पाई, कितने गाँव हैं अपने लोकसभा के? लगभग 3000। भाजपा में कई डिवीजन बने हैं, बड़े ग्राफ ऐसा कोई नाम है क्या? क्यों लेगी भैया? नहीं लेगी वो है अरे बता देता हूँ 56 लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी लगाया पैसा लेकर के, वो 56 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, इसकी जांच हो रही है। हजारों किसानों का पैसा उन्होंने उनके किसान के नाम से लोन करा करके खुद विड्रॉ कर लिया है। लेकिन किसानों ने आत्महत्या की, आप सबको जानकारी ही होगी। और जो जब वो यहाँ 10 सहकारी केंद्रीय बैंक में थे तो जो भ्रष्टाचार हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता ही नहीं। भैया ऐसा जानकारी के डोगर गांव के विधायक द्वारा महिला समूह को ये बोला गया कि सब जगह जाकर फार्म भरवाओ, और महिला समूह फार्म भरवा रही है, क्या महिला भाई जैसे मालपुर मोहल्ला में डोगर गांव में विधायक के कहने पर महिला समूह का फार्म भरवाएगा। एक सस्पेंड हुई है जो सरकारी कर्मचारी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी ये कर रहा है तो ये गलत है। समूह जो है वो स्वयं साझा समूह है, इसलिए उस पर हम आपत्ति नहीं कर सकते। और कांग्रेस पे काम कर रही है और हम भी अपने स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। वो 1 लाख का भरवा रहे हैं, 5500 रुपये घोषणा करके तो दे नहीं पाए, सरकार से दी गई, तो 1 लाख कहाँ से देंगे? क्या लग रहा है चालू वाईफाई जो पिछले 5 सालों में छूट गई थी और अब आप प्राथमिकता देंगे। अगर फिर से बीजेपी जीत दर्ज करती है तो पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से कार्य थे जो छूट गए हैं और अब आप उसको प्राथमिकता देंगे? आपने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं पढ़ा होगा, वो हमारा 5 साल का रोड है, के आधार पर ही अपने 5 साल काम छोड़ा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ बनाए, फिर बनाएंगे 3 करोड़, लेकिन आज जो हुआ ना 3 करोड़ इसी में आप लोगों को आमंत्रित करने के ये छोटी बातें वार्ड में होगी। कुछ बात मैं रख रहा हूँ, कुछ बात अभिषेक सिंह जी रखेंगे। अभी जो हम लोग ग्राउंड में गाँव प्रचार में जा रहे हैं तो कांग्रेस के एक बार जुड़ जाए, लेकिन जोड़ने से पहले उस आदमी का नेताओं ने कहीं इधर की बात आई जुड़ने वाली सेकंड करना हो गया। सवाल ये है कि कांग्रेस से जुड़े हलकों में आज एक जानकारी और आप लोगों के सामने, कल यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ सिंह की सभा उसी विधानसभा के कुंवरदा में 11 बजे कांग्रेस और उससे जुड़े हलकों में एक ऐसी चर्चा चल रही है कि नवाज एंड कंपनी बीजेपी ज्वाइन करने वाली है, क्या